25 तारीख 26 तारीख तक, जी 25 से 26 तक हमारा कमिटमेंट है कि हम कंपनी को कोऑपरेट करें, सपोर्ट नहीं, जी कोऑपरेट। वो जो भी जी कर जी रही है, अच्छा कर रही है, बुरा कर रही है, जो भी कर रही है, हम उनको कोऑपरेट करें। तो जी बिल्कुल जी कोऑपरेशन हमारे तरफ से जारी है। तो मैं जी इसीलिए सीधा सीधा नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको कुछ सवाल मेरे हैं जो आप भली भांति उसका जवाब भी दे सकते हो, क्योंकि वो जी आप ही के स्टोर के ऊपर रिलेटेड है। अब जी मुझे बताइए, आपके स्टोर में कितने का सामान है जी करीब जो 7 लाख का। एक्सपायर नहीं हुआ है? एक्सपायर नहीं हुआ है, दवाइयों को मिला करके 7 लाख का। दवाइयों को माइनस करिए। दवाइयों को माइनस करके 3 लाख का। वेरी गुड। 3 लाख का सामान, जी 4 तक मैक्सिमम 3 से 4 लाख का रैक। जी कितना हुआ सर? 7। आपका रेंट कितना बकाया है? 3। 3 लाख। जी 3 लाख आपका रेंट बकाया है, सामान आपके पास में है 3 लाख जी का। बिजली जी का बिल 1। तो मोटा मोटी 4 हो गए। जी इस महीने को मिला देंगे तो इस महीने मिला देंगे तो ज्यादा हो जाएगा। 5। हाँ जी तो अब मुझे बोलिए, आप अब इस चीज को भूल जाइए, अभी आप अपने आप को कंपनी के जगह पर ले आइए। जी उस घर में जितना सामान है, जी उसे अगर मैं बेचता हूं तो मेरा 5 लाख निकलता है, और अगर मैं आपको देता हूं तब भी मुझे 5 लाख आपको देने हैं। जी तो अब कंपनी इस हिसाब से हिसाब कर रही है कि मान लीजिए आपने 25 लाख दिया था, आपको जी 5 लाख मिल चुका है, यानी जी कि आपको 20 लाख और देने हैं। जी तो सीधा सीधा यही है कि 20 लाख का सामान कंपनी वहां भरेगी। मतलब मैं जी छोटे ठीक। स्तर पर बात कर रहा हूँ, मर्जर वगैरह का मैं नहीं बोल रहा हूँ अभी। तो जी बीस जी लाख का माल वहां अगर भर देती है तो आप कुछ नहीं बोल सकते हो, क्यों? आपने जितना पैसा दिया है उतने का सामान आपके पास में है, भले जी ही वो बिक्री हो नहीं हो। जी लेकिन अगर मैं उसको मर्जर करता हूं, मर्जर मतलब जी मैं कहीं और किसी नए जगह में लेके जाता हूं, जैसे इनका हिसाब है 3 से 4 करोड़ का बड़ा बड़ा स्टोर करने के जी लिए, तो मुझे देने हैं 5 लाख, मुझे वहां से रिकवरी होगा 5 लाख। जी और फिर वापस ट्रांसपोर्टिंग में खर्चा होगा, उसको लाके यहाँ मतलब किसी दूसरे जगह में डालना या जी मर्जिंग करना। जी इसका मतलब है मैं अगर सीधा सीधा 5 लाख का सामान बाजार से लाता हूं जी और आपके पास से वो सामान उठा के वहां लेके जाता हूं, मुझे जी महंगा कौन सा पड़ रहा है? जो सामान लेके वहां जाएंगे वो महंगा पड़ेगा सर। तो क्या आपको लगता है कि हम पैसा दे के और महंगा खरीदेंगे, उससे सस्ता हम बाजार से क्यों नहीं लेंगे? बिल्कुल राइट, सही है बिल्कुल। समझदार सर को वो इशारा, जो है कि मान समझ लीजिए तो क्या। समझदार को इशारा काफी है, उतने में आप समझ जाइए क्या खेला है। और आज आपने आपके पास में आपका स्टोर लेट खुला था, तो ये कहानी है। जो स्टोर और थोड़े पुराने हैं, अभी सुभाष जी हैं हमारे साथ में। सुभाष जी हमारे वरिष्ठ हैं। मैं थोड़ा, आप भी लाइन पे रहिए, मैं
सुभाष कालरा जी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। सुभाष कालरा जी, अगर आप सुन पा रहे हैं मुझे। सब स्टोरों का हाल वही है। नमस्ते नमस्कार जी, नमस्कार सभी को। जी, आपका स्टोर में कितने का सामान है? सर जी क्या बताए, कुछ सामान नहीं है, वैसे जो भी प्रिंट रेट पे है वैसे ही 2-3 लाख रुपए का सामान पड़ा है। वेरी गुड। वो भी प्रिंट स्टोर रेट पे का दिखा रखा है इन्होंने, प्रिंट रेट कोई पे। दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम उस पर नहीं जाते हैं। प्रिंट पे ही मान के चलिए 3 लाख का सामान है। आपका हाँ जी, स्टोर का रेंट कितना बकाया है? रेंट तो हमारा अभी 8 महीने का कम से कम है सर। 8 महीने का कितना होगा? 3.5 लाख रुपए है सर। बस। बिजली का साढ़े बिल? तीन लाख ये है, एम्प्लॉइयों का भी, एम्प्लॉय स्टाफ सैलरी है सर। वो छोड़ 60,000 रुपए दीजिए। स्टाफ सैलरी है। स्टाफ सैलरी तो कंपनी का जिम्मा है, वो आप छोड़ दीजिए। वो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। अगर कंपनी वो स्टाफ को लेके बड़े वाले मॉल में डालेगी तो उसका पैसा वो देगी, उसमें हमारा कोई लेन देन नहीं है। सीधा जो हिसाब है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। आपका 3 लाख का माल आपके पास में है, उसमें एक्सपायरी कितना हुआ है या होने वाला है, ऐसा कुछ है उसमें, और सर माइनस सारा होने ही वाला? एक्सपायरी है, सभी एक्सपायरी है सर। सिर्फ 50-60 हजार रुपए का मिलेगा, बाकी सब अरे एक्सपायरी हो वाह, चुका है। वो जियो जियो, बढ़िया कहा आपने। तो 50,000 पकड़ के चलते हैं। अब आपके स्टोर में रेंट है 3.5 लाख का, 50,000 का माल मिलेगा। रैक मान लीजिए मोटा मोटी 2 लाख या 3 लाख, मान लीजिए, मैं उससे सर कम होगा, मान ज्यादा लेते नहीं हैं, होगा। हम राउंड फिगर में कैलकुलेट करने के लिए उसको हम बोल रहे हैं आपको। तो 3 लाख का मान लीजिए मोटा मोटी सारा चीज होता है। तो एक डीप अगर, फ्रीजर है। हाँ, वो इसीलिए बोला, मान लीजिए ये 3 लाख बिजली का बिल भी होगा। नहीं, बिजली बिल तो बहुत ही कम पेंडिंग है हमारा, मैंने साथ के साथ लेता रहा था मैं। बिजली के अरे बिल वो तो तो सिर्फ दस आपने बारह दिया हजार है के ना, हैं। आपने दिया है तो आपको मिलना भी तो चाहिए। हाँ, बस वो 10-12 हजार रुपए पेंडिंग है। ओके, ठीक है, तो फिर ठीक है। तो मान लीजिए आपका सारा जो सामान है वो रैक मिला के 3 से 3.5 लाख का होता है, और आपका घर का किराया भी उतना ही होता है, मान लीजिए सारा खर्चा मिला। तो अगर, जैसे मैंने अभी सुभाष चंद्र जी से पूछा, अगर आपका स्टोर कहीं उठ के जाता है मर्जिंग के लिए, तो कंपनी को बाहर से सामान लाके स्टोर खोलना सस्ता पड़ेगा, या आपके वहां से उठा के स्टोर को मर्ज करने के लिए सस्ता पड़ेगा? सर जी अगर इस पॉइंट पे आते हो ना, तो एक बात और बता दूं जी, ये सिर्फ पेंडेंसी खत्म करने के लिए ही लेट कर रहे हैं। ये कोई कहीं से भी सामान नहीं उठाएंगे। ये किसी को देना ना पड़े, किराया, बिजली का बिल, स्टाफ से भी किसी को भी ना देना पड़े, इसलिए ये बार बार लेट किए जा रहे हैं। सर वही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी भी आपके हाथ में सारा चीज है, लेकिन आप कभी ये मत सोचिए कि अगर कंपनी मर्जर के लिए करती भी है, जो उन्होंने गेम शुरू किया था, अगर वो करती भी है तो कहीं ना कहीं ये जो ऑडिट हुए थे वो इसीलिए हुए थे कि कहाँ हमको खर्चा ज्यादा या कम पड़ रहा है। अगर आपको 3 लाख देने हैं और आपके पास से 3 लाख का ही माल मिलेगा, तो मेरा ट्रांसपोर्टिंग का खर्चा बच जाएगा। अगर मैं सीधा किसी नए वेंडर से या नया आदमी से लेके माल डालता हूँ, तो तब ये मैं बोल क्यों? मैं आपको रोक दूं, रोकूं एक बार? जी जी, एक बार मैं बोले रोकना बोले। चाहता हूँ सर। हम बोलिए ना। सर एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे साइड में जितने भी स्टोर हैं सब बंद हो चुके हैं। मेरा स्टोर इसलिए खुला हुआ है क्योंकि मेरी खुद की बिल्डिंग है। बस। ये आपको मैं सही बता रहा हूँ, हमारे साइड में कम से कम जो मेरी नॉलेज में है ना, 10 से 15 स्टोर ही बंद हो चुके हैं।
आपको याद होगा कि एक अनिल मोर जी थे जो भिवानी से, बिल्कुल बिल्कुल। उनका 50 लाख रुपए का स्टोर था और उन्होंने 4.5 लाख रुपए में बेच दिया है यूं का यूं। सही बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वो रेंट चढ़ रहा था, लैंडलॉर्ड बोल रहा था लाओ भी मेरे को किराया दो, ये करो, उसने कहा भाई ये लो, उन्हें 4.5 लाख का बेच के लैंडलॉर्ड को पकड़ा दिए 4.5 लाख रुपए, लो जी क्लियर कर लो अपना। गौतम जी, जी। ये सारी कैलकुलेशन तो आपने बहुत सही है, तो फिर हम इनको टाइम क्यों दे रहे हैं, मेरी समझ भी नहीं आ रहा था। जब सारी कैलकुलेशन तो सारी समझ गए हम लोग, तो फिर टाइम क्यों दिलवा रहे समझदार हैं? लोग हैं, देखिए समझदार लोग हैं सारे, क्योंकि YouTube पर लाइव चल रहा है और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम कोऑपरेट कर रहे हैं, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। तो मैं खुले खुले आज नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अगर ये कैलकुलेशन मैं आपको जनवरी में समझाया, मतलब समझा रहा होता, तो शायद मैं खुले अल्फाजों में बोलता, लेकिन समझदार को इशारा ही काफी है। तो बाद बाकी आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब आपका सवाल का जवाब मैं देता हूं। देखिए, हम जो इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार नहीं कर रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि कंपनी के एंड से कोई काम हो। अगर कंपनी करती है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। कैसे, वो भी कैसे, वो कैसे, देखिए मैं आपको बोलूं, मेरे को इतना सारा जो मैं आप लोगों को बताता हूं फैक्ट्स के ऊपर, मैं इसलिए आपको बता पाता हूं क्योंकि मैं हर चीज को वाई वाई से सोचता हूँ। वाई दिस, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, मैं इसीलिए उसके ऊपर मैं आपको डिटेल बता पाता हूं। तो अब चलिए, यही चीज मैं आपको थोड़ा हल्का फुल्का समझाता हूं कि हम क्यों कोऑपरेट कर रहे हैं। क्योंकि कल विकास भाई थे जिन्होंने की सारा राज खोल दिया, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हम उसके लिए भी एबल हैं, सक्षम हैं। तो वो कोई बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पे फिर आप ही से सवाल करता हूँ। देखिए, अगर कंपनी देती है तो सेटलमेंट अमाउंट ही, अब अगर देगी तो सेटलमेंट के ऊपर ही हम विचार कर रहे हैं, तो सेटलमेंट ही हमको मिलेगा। यानी कि अगर आपका 25 लाख का स्टोर है और आपको 5 लाख मिल चुका है, तो आपको कंपनी 20 लाख दे के ही सेटलमेंट करेगी कि आपने इतना दिया था, मैंने आपको उतना लौटा दिया। अगर आप केस पे जाते हो तब भी वहां क्या होगा, आपको वहीं सेटलमेंट ही मिलेगा। यानी कि वही 20 लाख ही मिलेंगे। वहां पे नुकसान क्या हो रहा है उसके बारे में भी बता दूं। पहला, कुछ खर्चे हैं जो आपको पता है। दूसरा, फिर से 6 से 8 महीना हमको इंतजार करना ही पड़ेगा। तो अगर 6 से 8 महीना इंतजार ना करना पड़े और खर्चा ना करना पड़े, और हमको अपना प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मेरा अगर 20 लाख निकल रहा है और मुझे वो 20 लाख मिल रहा है, तो मैं कंपनी के एंड से लेना चाहूंगा, ना कि जबरदस्ती, लीगल इलीगल, किसी के थ्रू। तो अब आपको शायद समझ आ रहा होगा कि हम क्यों इस फेज में चल रहे हैं। सर वो तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि भाई आप कंपनी का एंड से लेना चाहिए, लेकिन कंपनी दे कहाँ रही है, वो तो दिख ही नहीं रहा ना। सर 25 से 28 इस महीने के शुरुआत से ही हर्ष तिवारी जो है, उसने क्लियर कहा था कि 25 से 28, क्योंकि वो साला एक नंबर का मादरचोद है जो मतलब मैं उसी उसके लिए ये शब्द यूज कर सकता हूँ। इस साला अपना घर द्वार छोड़ के मुझे निकम्मा बना के
7 महीने से साला लोगों का भला करने चला है। तो उसने जो ये चीज बताई ना, वो जी जी 25 से 28 तक इसलिए रुकना पड़ रहा है क्योंकि जो बातें हुई थी कहीं ना कहीं जी उसमें मैं भी शामिल था, तो पता है सारा चीज। क्योंकि आप अगर कोई भी सोच रहा होगा कि हर्ष तिवारी और गौतम दास दो अलग आदमी हैं, तो ये नहीं है। उनका बोलने का अंदाज अलग है, मेरा बोलने का अंदाज जो है अलग है। लेकिन जो भी जी जी चीजें हैं वो सारी दिन भर में 2 से 3 बार बातें होती होती है। तो आज क्योंकि एक ने बका था, तो मैं आज इसीलिए उस आदमी को गाली दे रहा हूं कि तुम्हारा क्या पड़ा था जो तुम इतने सारे लोगों को लेके चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये जो लोग है ना सर, जी जी समझते हैं नहीं कुछ, ना मीटिंग में कभी आएंगे। और जिसका कहीं मतलब जैसे बोलते हैं ना, थोड़ा सा नमक जी कम हुआ, थोड़ा सा नमक जी कम जी हुआ तो फिर तुरंत उछलने लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इसीलिए सर वो तो देखिए बेवकूफ लोग होते हैं, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। देखिए मैं तो एक जब बात जानता हूँ तो जी, आप कोई भी सोशल वर्क कर लीजिए, कोई भी एनीथिंग है, इवन यहाँ तक कि आप जान निकाल के भी देंगे ना तो लोग उसमें भी कहेंगे साले ने जान पता नहीं क्यों दी है, कुछ मतलब होगा इसका। तो सर ऐसे इन लोगों के पे नोटिस नहीं करना चाहिए, ऐसा तो सर लोगों को अवॉइड कर दो। सर इसका एक जीता जाता उदाहरण मैं देता हूँ सर। बोलिए ना, गौतम जी, बोले बोले। ऐसा है घर परिवार में मेरे खुद के ऊपर बीती है। मैंने अपने 3 भाइयों की शादी की, 2 सिस्टरों की शादी की मैंने, और एक भाई को सर्विस पे लगाया मैंने, एक के लिए बिजनेस डाली है। लेकिन उनकी वाइफ और वो भी आज मुझे गाली देते हैं कि तुमने क्या कर दिया। तो वही है कि वो तो बुराई भलाई तो मिलती रहती है, चाहे अपना परिवार हो चाहे बाहर का हो। तो सर हमें तो अपने सीधी आंख जो अपना जो तीर लगाना है वो मछली की आंख पे लगाना है, हमें दूसरों से मतलब नहीं है। सर सर मैं आज आपको एक 3 महीने वाला बात बताता हूँ। 3 महीने पहले की बात है, जो आ, हर्ष तिवारी और मेरे बीच में था। हर्ष भाई मतलब मैं काफी गुस्सा हूँ आज इनके ऊपर। इन्होंने मुझे क्या कहा जानते हैं? मैं बोला कि देखिए, और अभी तो मान लीजिए ये पैसा जो है देने वाले है नहीं। हम लड़ने निकल गए, लोग हम ही को गालियां दे रहे हैं, क्योंकि बहुत गालियां पड़ रही थी तब। पॉजिटिव जी ग्रुप बना के लोग हमको काफी गाली देते थे पर्सनली। मैंने बहुत सारा नंबर ऐसा है जो ब्लॉक भी कर दिया था। अब देख रहा हूँ वो लोग धीरे धीरे हमारे ग्रुप में घुस रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि साला इसका नंबर तो मैंने ब्लॉक किया था, ये कहाँ से आ गया यहाँ। तो चलिए कोई नहीं। तो हाँ, ये तो अलग मैटर है। तो मैंने तब पूछा था एक बार कि हर्ष भाई ऐसा है कि आ, क्यों क्यों हम अपना सारा काम धंधा छोड़ के इसके पीछे रात के 3-3 बजे तक हम दिन भर व्हाट्सएप पे चैटिंग, ऐसा क्यों क्यों करेंगे? उन्होंने एक जबरदस्त जवाब दिया था जो मैं सभी लोगों के साथ में शेयर करूंगा। उन्होंने ये चीज बोला कि मैं मान चुका हूं मेरा 25 लाख डूब चुका है। अगर 3 से 6 महीने लड़ाई करने के बाद मुझे 20 लाख भी मिलता है, इसका मतलब यही है कि 6 महीने की मेरी जो कमाई है वो 20 लाख रुपया है। यानी कि मेरा इनकम हर महीने 3 लाख का बैठा। बिल्कुल।